हाथ ले जाऊँ और मुझे भरोसा नहीं हो कि मैं ये करने वाला हूँ। नहीं, 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 मुझे ये भरोसा नहीं हो रहा था कि जिनको मैं बचपन से एक डिस्टेंस से देख रहा था, वो इतने पास मेरे खड़े हो। बोले, "वो है ना, उनसे ले लेना दीक्षा।" तो मैं बोला, "मैं तो नहीं लूँगा।" फिर उसके बाद में, "अच्छा, वो उनसे कह देता हूँ।" उन्होंने 15 नाम गिना दिए। तो मैंने कहा, "आपको देने में कोई तकलीफ है क्या? बताइए, जब आप दोगे, जब मैं करूँगा।" बोले, "तू मानेगा नहीं।" तो मैं खड़ा हुआ और मैंने उन्हें प्रणाम किया। तो मैं फिर खड़ा हुआ, फिर बोले, "एक बार और प्रणाम कर।" फिर उन्होंने प्रणाम किया। फिर खड़ा हुआ, फिर बोले, "फिर एक बार प्रणाम कर।" तो फिर खड़ा हुआ। तो फिर चौथी बार मेरे को लगा मैं उनसे क्यों बुलवाऊँ, मैंने फिर प्रणाम किया। मेरे पिता ने मुझे दुनिया को पचाने की नज़र दी और मेरी माँ ने मुझे पिता को देखने की नज़र दी। श्री राधा रमण लाल की जय हो। आशा है आप सब लोग आनंद में होंगे। पिछली बार कुछ जो प्रश्न आए थे मेरे जीवन से संबंधित, जितना समय मुझे लगा मैंने उस पर कुछ कहने का प्रयास किया और मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई। डेफिनेटली दोनों बातें हैं। कई बार कहा जाता है कि कोई किसी की लाइफ में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, सबको अपने अपना करना है, और दूसरी तरफ ये भी लगता है कि हम सदा ही किसी न किसी की लाइफ में इंटरेस्टेड होते हैं। तो जिसकी लाइफ में इंटरेस्टेड हो, उसकी लाइफ से कुछ सीखने को मिल जाए तो अपनी लाइफ भी बन जाती है। मैंने भी किसी किसी की लाइफ के बारे में जब जाना और सीखा तो मैं वो बन सका जो आज आपके सामने बैठा हूँ। फिर से उसी श्रृंखला में कुछ प्रश्न मेरे पास आ गए थे, तो मेरे जितने प्रचार वॉलंटियर्स वैष्णव हैं उन सबों ने उसको एक पेन डाउन किया और एक लिस्ट बनाई उस सभी वीडियो सीरीज़ का जो कुछ मेरे जीवन से संबंधित थे, और फिर उन प्रश्नों का उत्तर मैं फिर से आपके सामने ले आया हूँ। मुझे लगता है कि शायद 1 या 2 एपिसोड्स में तो ये नहीं हो सकेगा, तो जब जब तक ठाकुर जी कृपा करेंगे मेरे मुंह से मेरी कहानी मैं बता दूं तो ये अच्छा ही है। जैसा मैंने आपसे कहा था ना कि शायद मुझे लगता है कि आदमी अपने मुंह से ही अपनी सबसे अच्छी प्रशंसा कर सकता है और अपने आप ही अपने भीतर ही अपनी सबसे ज़्यादा बुराइयों को वो जानता है। इसीलिए आज मैं इस श्रृंखला के दूसरे एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूँ। राधा रमण लाल की जय हो। मेरे जीवन में मैं एक सच बात कहूँ, एक विजिबल इन्फ्लुएंस है मेरे जीवन में, वो मेरे डेफिनेटली मेरे गुरु का है। मतलब आप जो मुझे ओवरऑल देखते हैं इस समय, ये कोई भी आसानी से भी जज कर सकता है कि ये जो मेरी मिट्टी का ये खांचा जिस कुम्हार ने बनाया है, सौभाग्य की बात यह है कि एक साधारण मिट्टी को भी बनाने के लिए एक कुम्हार मिलता है, पर इस मिट्टी को बनाने के लिए 2-2 कुम्हार मिल गए। सबसे पहले मेरे पूज्य प्रातस्मरणीय मेरे जनक, मेरे पिताजी, मेरे गुरुदेव, जिन्होंने मुझे दोनों चीज़ सिखाई। एक तरफ गुरु होना भी सिखाया और एक तरफ शिष्य होना भी सिखाया, क्योंकि ये दोनों काम बड़े कठिन थे। कईयों के पास रहकर हम केवल शिष्य होना सीख पाते हैं, कईयों के साथ रहकर केवल हमारे भीतर गुरुत्व की अग्नि जलती है। जैसे दिए के साथ जब कोई बत्ती मिलती है तो उसका दिया भी जल जाता है। वहीं घी से ऊपर जब दिया रहता है तो अग्नि जलती रहती है, वही बत्ती जब घी में डूब जाती है तो अग्नि बुझ जाती है। वही घी अग्नि के नीचे रहता है तो अग्नि को जलाने की सहायता करता है, और वही घी जब अग्नि के ऊपर रहता है तो उबल उबल के भाप बन करके उड़ जाता है। तो कितना गंभीर संतुलन है। तो जब मैं बाल्यकाल की अवस्था में था तो उस समय मेरे पूज्य चरण बड़े महाराज जी, परमाराध्य गुरुदेव, दादा गुरु जी तो उपस्थित थे ही, और मुझे लगता है कि गुरु से जुड़े हुए सर्वोत्तम लक्षण इस संसार का कौन सा ऐसा विद्वान व्यक्ति वक्ता होगा जो उनका श्रोता न रहा हो। पर पिताजी महाराज के भीतर मैंने एक चीज़ देखी कि जब वो किसी शिष्य से मिलते थे तब मैंने उनके गुरुत्व का दर्शन किया, और जब वो बड़े महाराज जी से मिलते थे तब मैंने उनके शिष्यत्व का दर्शन किया, और उसने मेरे भीतर एक बहुत गहरा एक तैयारी शुरू कर दी। बहुत सारे मेरे आसपास वाले बालक ये बात कहते भी हैं, जैसे हमारे यहाँ होलियों में उत्सव होता है
और कब कोई संत महात्मा आता है। आपने भी देखा होगा थोड़े दिनों पहले अपने पूज्य मरुपीठ वाले महाराज जी आ गए, या भक्तमाली जी आ गए, या गुरु काशमी जी महाराज आ जाते हैं, या मध्वाचार्य जी थोड़े दिन पहले आए, तो तुरंत आसन पर बैठे हमने चरण धोए, स्वागत किया। तो कई मेरे यहाँ के लोग भी कहते हैं आप संप्रदाय के आचार्य हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि कौन पूज्य है, कौन पूजक है, किसको प्रणाम करना है, किसका प्रणाम लेना है, शास्त्र में इन सब की बड़ी गहरी मर्यादा है। कई बार ऐसी बार मंचों पे देखा गया है ना कि अनेक लोग बैठे, एक व्यक्ति आया, उसने सबको तो पहले प्रणाम किया, फिर स्वयं जाकर के सबसे ऊंचे आसन पर बैठ गया जहां उसको सब प्रणाम कर रहे हैं। तो शास्त्र की दृष्टि में ये बड़ा द्वंद्वात्मक स्थिति लगती है कि प्रणाम किया तो फिर प्रणाम ले क्यों रहे हो, प्रणाम लेना है तो फिर जिनसे लेना है उनको प्रणाम क्यों कर रहे हो। हालांकि ये कहा जा सकता है सिया राम में सब जग जानी, उस दृष्टि से प्रणाम किया। अब क्योंकि आसन पर बैठ गए तो आचार्य हैं तो सब प्रणाम कर रहे हैं, आदि आदि। तो जब मेरे यहाँ महात्मा आते हैं तो मैंने वो अपने गुरुदेव के भीतर छिपा हुआ जो शिष्यत्व देखा था वो मेरे भीतर एकदम एक्टिव हो जाता है। मैं 2 क्षण के लिए बिल्कुल भूल जाता हूँ और मेरे भीतर का वो शिष्यत्व मेरे द्वारा उस वैष्णवीय आचरण को करने के लिए प्रेरित करता रहता है। और वहीं दूसरी तरफ जब मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, अपने अनुगत शिष्यों के बीच में बैठा हूँ, तब मेरे जीवन में उस गुरुत्व की ज्योत्सना भी मेरे सद्गुरु महाराज ही जलाते हैं। मैं तो केवल बाती बनकर तैयार था। तो ओवरऑल रूप से देखा जाए तो ये बड़ी प्राकृतिक सी बात है, इसमें मैं कुछ आपसे अलग नहीं कहूँगा। ये बड़ी प्राकृतिक सी बात है कि एक पुत्र के ऊपर उसके पिता का ही इन्फ्लुएंस होता है और ये सदा से होता आया है। और बड़ी बात ये कि होना ही ये चाहिए। आज हो क्या रहा है कि वो जो सबसे बिगेस्ट पॉसिबिलिटी है कि एक पुत्र के ऊपर पिता का इन्फ्लुएंस हो, वो ही नहीं हो पा रहा है। आज यही सबसे बड़ी सोशल इश्यूज है कि वो इन्फ्लुएंस इधर उधर हो रहा है और इधर उधर होने की वजह से वो अपनी परंपरा का सम्मान नहीं कर पा रहा। मैं बाल्यकाल से उनके साथ रहा, छोटी से छोटी बात मैंने उनके जीवन में देखी। एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट मैंने अपने पारिवारिक माहौल में देखी। मेरे परिवार का ही मेरे ऊपर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस था। मेरे भीतर एक गुण सा रहा बचपन में जो मैंने एनालिसिस किया कि आसपास कहीं ना कहीं छोटे छोटे गुण जिस श्रेष्ठ व्यक्ति में उपस्थित थे उस सबको मैंने ग्रहण करने का एक छोटा सा प्रयास किया। मेरे एक ताऊ जी हैं, उनका स्वभाव बड़ा सरल है, तो मैंने प्रयास किया कि कुछ स्वभाव की वो गुण भी मेरे पास आ जाए। मैं बड़ा टेक्निकल आदमी हूँ, आप जानते हैं, और मेरे आसपास वाले व्यक्ति भी जानते हैं। व्हेन इट्स कम टू गैजेट्स, व्हेन इट्स कम टू थिंग्स लाइक दिस, उसके पीछे भी मेरे पिताजी की आज्ञा, क्योंकि जब वो दोनों कथा करते थे तो उन्होंने मुझे सबसे पहले प्रचार की आज्ञा के लिए सब संसाधन दिए थे। तो हम लोग तो दर्शन क्षेत्र के परिवार हैं, फिलॉसफी की तरफ के परिवार के लोग हैं, और वहीं उस पूरी लिनेज में हमारे एक ताऊ जी हैं जो टेक्निकल व्यक्ति हैं। मुझे याद है कि उस समय वो बैठे बैठे उन्होंने बड़ी भारी एक, मुझे अभी भी याद है, वो जो ट्यूब रॉड्स आती थी पहले, उसका एक अंदर का एक छोटा सा मैकेनिज्म बनाया था। आपको याद होगा जो ट्यूब सफ़ेद वाली बल्ब आती थी ना पुरानी फिल्मों में, उसी से तोड़ के मारा करते थे विलेन को। वो जो पुरानी सफ़ेद वाली आती थी वो थोड़ी देर में लुप 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 करके जला करती थी, बिफोर LED हैज़ टू कम। वोल्टेज भी ज़्यादा लगता था, वो फूक जाती थी, कभी कभी फट जाती थी। तो उन्होंने एक अखबार में इंसिडेंस पढ़ा और उन्होंने एक छोटा सा सॉकेट बनाया खुद घर में बैठकर, कि जिस सॉकेट की वजह से वो ट्यूबलाइट फटे नहीं और फ्यूज़ ना हो, घर में बैठकर। हालांकि वो बात आगे नहीं बढ़ी, बस शौकीन बनाया। और मुझे याद है कि फिर उन्होंने हमारे घर की सारी ट्यूबलाइट्स उसे लगाया और मैं उनके साथ साथ लगा रहा। पता नहीं क्यों मेरे भीतर वो एक टेक्निकलिटी का विषय भीतर से प्रवेश कर गया। मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मेरे पिताजी जैसा मैंने मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति आज तक नहीं देखा। आप लोग जो आज ये कहते हैं कि मैं परिवार की तरफ बहुत फिट हूँ या अपनी फैमिली को भी अपने साथ रखने की कोशिश करता हूँ, ये मैंने अपने पिताजी से सीखा है। जब मेरे पिताजी थे, मेरी माँ, ऐसा कभी समय नहीं हुआ जब वो कथाओं में उनके साथ न गई हों, मैं नहीं गया हूँ।
वो ज़माने होते थे, कई बार कई लोग ये भी कह देते थे कि व्यास आसन पर केवल वो बैठी नहीं। मुझे याद है कि वो यजमान को आज्ञा देकर मुझे मेरे बगल में बिठा देते थे जब मैं भी नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, और वो कहते थे कि अभी कौन है ये कोई नहीं जानता, पर कभी कौन होगा ये हम जानते हैं, ऐसा बोलते थे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों ने मेरे जीवन में, मेरे पिता ने मुझे दुनिया को पचाने की नज़र दी। इस शब्द में फिर से कहूँगा, पूरी दुनिया को पचाने की नज़र दी। और मेरी माँ ने मुझे पिता को देखने की नज़र दी। ये दो चीज़ मेरे जीवन में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटी। मेरी माँ ने मुझे मेरे पिता को देखने की नज़र दी। अगर वो मुझे नज़र नहीं मिली होती, जिसमें उनका गुरुपना भी छिपा था, आचार्यपना भी छिपा था, कई बार बहुत समय तक उनसे नहीं मिलने का कारण भी छुपा था। जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ों में जब मैं, मेरे स्कूल से संबंधित चीज़ें होती थीं और उसमें वो नहीं उपस्थित होते थे, तो मेरी माँ ने मेरे सामने ये कभी नहीं रखा कि दिस ही हैज़ टू डू दिस एंड समहाउ ही इज़ नॉट डूइंग दिस, बट इट वॉज अ वेरी डिफरेंट अप्रोच, जिसने मेरे भीतर, मेरी माँ ने मुझे को मेरे पिता को देखने की नज़र दी और मेरे पिता ने मुझे पूरी दुनिया को पचाने की नज़र दी। तो मैं तो यही कहूँगा। और फिर उस नज़र से मैंने बहुतों से, जैसे कई सारे लोग प्रशंसा करते हैं या मुझसे कहते हैं आप श्लोक बहुत अच्छा बोल लेते हैं, हालांकि मैं अंदर क्या बताता हूँ, मेरी पत्नी का भी मेरे प्रति एक वन ऑफ द आकर्षण ये भी था, वो कथाओं में बैठी थी, इसलिए उसने श्लोक बोलने का अभ्यास शुरू किया और पाठशाला में भी श्लोकों को अच्छे से बोलने का कोशिश करी कि बढ़िया से श्लोक बोलूं। इसके पीछे एक मेरे गुरुजी होते थे, व्यास जी। मुझे याद है श्लोक बुलाते 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 अगर मैं एक बिंदु भी छोड़ देता था ना, पता कितने खतरनाक गुरुजी थे। उन्होंने मुझे आज तक नहीं डांटा, बल्कि गुस्सा होकर वो अपने गाल पर थप्पड़ मारते थे, यूं करके जो, अरे मैंने गुरुजी क्या करते, तो बोले आप आचार्य हो, गोसाई हो, ब्राह्मण हो, ब्रजवासी हो, मैं आपको तो कुछ नहीं कह सकता, परंतु मेरे इन कानों ने भागवत के अशुद्ध श्लोक को सुना, इसलिए मैं अपने आप को प्रताड़ित कर रहा हूं। इस बात ने मुझे इतना गंभीर बना दिया शास्त्रों के प्रति। तुलसी शरण जी थे जिन्होंने बाल्यकाल से मुझे कैसे छोटे बच्चे को शास्त्र सिखा दिया जाता है, ये सब प्रयोग मैं कथाओं में करता हूँ। शिव गुरु जी जिन्होंने मुझे श्रीमद् भागवत की संपूर्ण रूपरेखा बताई। मेरे स्कूल में रहने वाले मेरे बहुत हर एक जने ने इन्फ्लुएंस किया, पर इस पूरी दुनिया को पचाने की ताकत मुझे मेरे पिता ने दी। सो आप सब भी अपने पिता के भीतर छुपे हुए देवत्व का दर्शन कीजिए, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। राधे राधे। मुझे ये सोचने का अवसर ही नहीं मिला कि ये जीवन राधा रमन लाल की सेवा के अलग भी कुछ है। मैं ये बात को फिर से दोहराऊंगा। मुझसे ये प्रश्न पूछा गया कि मुझे कब लगा कि ये जीवन राधा रमन लाल की सेवा के लिए है। मैं सच बोलूं, मुझे ये अवसर ही नहीं बना जीवन में, मुझे ये अवसर ही नहीं मिला, मेरे साथ कोई ऐसी घटना ही नहीं घटी जिसने मुझे ये सोचने के लिए अवसर दिया कि राधा रमन लाल की सेवा के अलावा भी कोई जीवन हो सकता है। मैं सच बात कहूँ तो देयर आर अनलिमिटेड इंसिडेंट्स। पर मैं आपको एक बात बार बार कहूँगा। पिछले एपिसोड में आपने मेरे बचपन की एक, मेरी तबीयत खराब वाली घटनाएं सुनी थी। आपने सुना था कि मुझे कुछ पीड़ा हो गई थी, मैं अस्पताल में था, ये हुआ वो हुआ। मैंने ये भी घटना सुनाई थी कैसे ठाकुर जी ने आके मुझे बचाया। और बहुत सारे संत ये बात जानते थे और मुझे अभी तक भी उस बात के लिए वात्सल्य देते हैं। तो मेरे पिताजी महाराज भागवत की कथा में जब 7वें दिन का प्रसंग आता था, जो मेरे बाबा कहते थे श्रीमद् भागवत का सर्वोत्तम सार प्रसंग है, वो था 7वें दिन में मार्कंडी की कथा। जब मुझे थोड़ा होश समझ में आया, मैं बचपन से धोती बांध रहा, जैसे मेरे पुत्र को आप देख रहे हो, उसके जीवन के चारों तरफ या तो कीर्तन है या बच्चे हैं या वही उत्सव है, बढ़ चढ़ के कीर्तन करता है। उसको कुछ और है अभी इस दुनिया का ज़्यादा पता भी नहीं है। इतना ही पता है तो पुत्र का जीवन कई बार बाप के जीवन को भी प्रस्तुत कर देता है। तो मैं भी कुछ ऐसा ही था। उस समय की चीज़ें ज़्यादा मर्यादित थी, घर में ज़्यादा लोग थे, अब ज़्यादा वैष्णव हैं, इतना अंतर ज़रूर है। तो पिताजी महाराज
कि कथाओं में खासकर जब समर वैकेशंस होते थे और मैं जब उस समय जाया करता था तो वो 7वें दिन के प्रसंग में एक लाइन बोलते थे हर बार, वो था मार्कंडे की कथा। और मार्कंडे की कथा आप सब लोग जानते हैं कि मार्कंडे जी को यमराज आए, यमदूत आए और बांध कर उन्हें ले जा रहे थे। तो उसी समय सामने शिवलिंग था, तो डर के मार के बच्चे मार्कंडे जाके शिव जी से लिपट गए कि भगवान मुझे बचा लो। अब यमराज की भी हिम्मत नहीं होगी, जो महादेव से लिपटा उसको खींच के ले जाए। फिर भी यमराज जब प्रयास करने लगे तो महादेव प्रकट हो गए कि किसी ने कुछ चढ़ाया, किसी ने कुछ चढ़ाया, इसने तो अपने आप को पूरे चढ़ा दिया मेरे ऊपर और मेरे को पकड़ लिया, उसके बाद भी मर गया, तो ये तो बड़ा झंझट हो जाएगा। तो बोले महाराज इसकी तो आयु खत्म हो गई। तो महादेव ने आशीर्वाद प्रदान किया कि आगे की आयु मैं इसे प्रदान करता हूँ। इसलिए चिरंजीवियों में 8वां नाम मार्कंडे का शिव ने जोड़ दिया। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमानश्च विभीषण, कृपः परशुरामश्च सप्तेते चिरजीवन, ये आप जानते। फिर मार्कंडे तथाष्टम, महादेव बोले अष्टमें 8वें मार्कंडे होंगे। मार्कंडे जी के स्थान कई जगह हैं। पंजाब के पास भी अगर आप जाएंगे तो एक मरकंडा नाम की जगह आती है। इधर लुधियाना जलंधर इधर हाईवे की तरफ ही आप जाओगे तो कई लोगों का कहना है कि वहीं पर मार्कंडे भगवान ने ये सब दर्शन किया। जगन्नाथपुरी से भी इसका संबंध है। जब हम पुरी में जाते हैं तो भगवान जगन्नाथ की परिक्रमा देते देते अंदर एक बटवृक्ष है, तो बटवृक्ष का भी दर्शन करते हैं, जिसके ऊपर बाल मुकुंद भगवान उसी बड़ के पत्ते पर लेटकर सृष्टि का फिर से पालन करेंगे। तो ये कथा बड़ी प्रभावशाली है और बाबा महाराज ने इस पर इतना बोला है कि इसलिए तो कहते हैं 7वें दिन की भागवत की कथा सुन लो तो पूरी कथा सुनने का अर्थ होता है। तो 7वें दिन आदमी बिल्कुल ज़्यादा अटेंटिव हो जाता है, मैं भी हो जाता था बचपन में। तो यहाँ पिताजी महाराज एक बात बोलते थे कि जब मार्कंडे जी बच गए तो एक दिन घर में बैठे थे और उन्होंने एक चीज़ सोची कि मेरी भाग्य की आयु खत्म हो गई और अब जो मुझे मिली है वो मेरी कृपा की आयु है। मुझे भगवान ने, महादेव ने मुझ पर कृपा करी है, तो मेरी भाग्य की आयु खत्म हो गई है, कृपा की आयु मिली है। तो मुझे इस कृपा की आयु को व्यर्थ में नहीं गंवाना है। भगवान ने दी है तो भगवान के लिए इस जीवन को व्यतीत करना है। और उसके बाद मार्कंडे जी ने तपस्या की, फिर सब कथा आगे बढ़ गई। जब वो ये लाइन बोलते थे तो पता नहीं क्यों बचपन से मुझे कनेक्ट होता था, क्योंकि मैंने ही वो पीड़ा सही है बचपन से। मुझे याद है जब वो टेप बजता था, तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी, तो वो अनुभव मेरे मन में आता जब पिताजी महाराज 7वें दिन की कथा में बोलते थे कि जीवन भाग्य की आयु खत्म हो गई और कृपा की आयु मिली है। तो मुझे लगा कि सच बात तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही हुई है। 5 वर्ष की अवस्था में शायद मेरी भाग्य की आयु तो खत्म हो गई थी और उसके बाद पता नहीं किस रूप में पिताजी माताजी की कृपा से, राधा रमण जी की कृपा से फिर मुझे आयु मिली। तो मेरा प्रयास रहा मैं ज़्यादा से ज़्यादा खूब सब कुछ करूं और वो अपनी परंपरा, वो सनातन धर्म की बात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने प्रस्तुत कर सकूं, राधा रमन लाल की सेवा कर सकूं। ऐसे जीवन में अनेक बात, और ये मैं अभी भी आपको एक बात अंदर की बताऊं, मैं 7वें दिन मार्कंडे जी के चरित्र को चाहे कम टाइम होने पर 1 मिनट भी कहता हूं तो मुझे अनेकों बार पिताजी के द्वारा कही हुई मार्कंडे की वो कथा मन ही मन प्रकट होती है ऑन द व्यासा से। और पहली बार मैं आपको एक बात बता दूं मैंने कहाँ सुनी थी। ये लगभग आज से 30 साल पुरानी घटना होगी। दिल्ली में रूपनगर, कमला नगर बड़ी फेमस जगह है। पुरानी दिल्ली के समय में वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग जगहों में देखी जाती थी, आई बिलीव, ऐसा सुना है मैंने। और रूपनगर कमला नगर में पीछे ग्राउंड था, वहाँ पर पिताजी महाराज की कथा हुई थी। अब आजकल मीडिया का ज़माना है, उस समय बड़ी बड़ी चीज़ें हम लोगों ने देखी। आपको विश्वास होगा उस समय पूरे दिल्ली के लोगों ने मिलकर के लगभग 1000 लोगों की तो कलश यात्रा थी और 1000 सामूहिक विवाह किए थे। 100, 200, 300 नहीं, 1000 गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह हुआ था कमला नगर के पीछे वाले उस ग्राउंड में। और मैं उस पूरी कथा में उपस्थित था। मुझे अभी भी याद है पिताजी महाराज मुझे बगल में बिठाते थे
मैं उसमें एक दिन ही बोला था और तीसरे दिन मैं बीच कथा में से उठ के जहाँ ब्राह्मण बैठे थे वहाँ जा कर के प्रेम से जा कर के बैठ गया। उसके बाद पिताजी ने मुझे कहा यहीं बैठ। उस कथा के लास्ट वाले दिन पिताजी महाराज ने बड़ी दिव्यता से मार्कंडेय के इस चरित्र का वर्णन किया और वहाँ उन्होंने ये बात की। मुझे ऐसी स्पष्ट जाके यहाँ जाके लगी ये बात, तब से मुझे बार बार ये बात याद आती है क्योंकि मेरे शरीर में अभी भी वो निशान है। मैं रोज़ जब स्नान करता हूँ तो मैंने जो 4 साल में वो जो अनुभव किया था, मेरे मन के ऊपर से तो बात चली गई हो पर अभी भी शरीर के ऊपर तो इतनी बड़ी सर्जरी हुई थी तो उसका निशान तो अभी भी है। तो मुझे वो याद आती है और जैसे ही याद आती है तो मुझे मार्कंडेय याद आ जाते हैं और मार्कंडेय याद आ जाते तो मैं अगर थोड़ा बहुत इधर उधर जाऊँ तो फिर से खींच आता हूँ कि वो जीवन जो ठाकुर जी की कृपा से मिला है मैक्सिमम। देखो मैं ये तो नहीं कह सकता, थोड़ी बहुत सोने में भी उसको पक्का बनाने के लिए मिलावट करनी पड़ती है। 24 कैरेट की तो ज्वेलरी नहीं बन सकती, पर हाँ 22 कैरेट 18 कैरेट की ज्वेलरी तो बनानी पड़ती है। तो मैं कोई बहुत शुद्ध होऊंगा मैं ये तो नहीं कह सकता। मेरे भीतर भी काम क्रोध लोभ मोह की कोई न कोई उसमें एल्युमिनियम सिल्वर मिली होगी, बट वो एक बात जो छोटी सी है वो मुझे बार बार प्रेरित करती रहती है। मैं अभी भी मुझे बड़े अच्छे से स्मरण है। वो फोटो नहीं है, सोशल मीडिया पर भी शायद किसी ने माँ से लेकर डाल दी थी कि राधा रमन मंदिर का प्रांगण था और मेरा जनेऊ संस्कार हुआ था। बड़ी पुरानी सी फोटो है, धुंधली सी। मुंडन हुआ, मैं बटुक बन के वहाँ भिक्षा भी कर रहा हूँ गोस्वामियों के यहाँ। जनेऊ संस्कार हुआ राधा रमन मंदिर में। तो वो जनेऊ संस्कार के समय गायत्री की दीक्षा होती है, तो वो मुझे प्राप्त हुई। उसके बाद में हम वैजयंती में वापस आ गए तो बाबा महाराज आए, हमने उन्हें प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला। वो सन्यासी हो चुके थे, तब उन्होंने मुझे गोपाल मंत्र की उस समय दीक्षा प्रदान की और मैं सामने बैठा था। मुझे अभी भी याद है, सब मंत्र आदि हो गया, कान में बोल दिया और मैंने उनसे पूछा नहीं, उन्होंने खुद बोला कि मैं क्या नियम बताऊंगा तुम सबको, मेरी और तेरे पिता की सारी कथाएं ही तेरा नियम है, बस इतना बोलेगा। तो मैं खड़ा हुआ और मैंने उन्हें प्रणाम किया, तो मैं फिर खड़ा हुआ, फिर बोले एक बार और प्रणाम कर, फिर मैंने उन्हें प्रणाम किया, फिर खड़ा हुआ, फिर बोले फिर एक बार प्रणाम कर, तो फिर खड़ा हुआ, तो फिर चौथी बार मेरे को लगा मैं उनसे क्यों बुलवाऊँ, मैंने फिर प्रणाम किया। तो मुझे अभी अच्छी तरह याद है, पूरी गिनती तो नहीं याद है कि मैंने कितनी बार किया, पर मैं करता रहा और मैं करता रहा, हाँ भी आने लगी। थोड़ा शरीर बच्चा का है तो मेहनत ज़्यादा हो जाती है। फिर खोड़ी करने के बाद फिर उन्होंने मुझे देख के, माला वो हाथ में ऑलवेज रखते थे, तो ऐसे उन्होंने करके ऐसे अपने पास खींच लिया और माँ का जो रूम है वहीं पर बैठा बड़ा दीवान था, वहाँ पर वो लीला हुई। तो मुझे मुस्कुरा के देखते रहे, तो मैंने उनसे कुछ पूछा नहीं और मैं भी ऐसे ही भावुक था। मुंडन था, तिलक थे, सुबह से जनेऊ में था, कुछ खाया नहीं था, व्रत था। आजकल हम गोवर्धन में जब जनेऊ संस्कार करते हैं उसके नियम पालन करते हैं, 2-4 जने चक्कर खा जाते हैं, तो हमने भी उस समय कितने नियम किए थे और कुछ समय तक जनेऊ में होने वाले सारे नियमों का पालन भी किया था। इसमें भूमि शयन है, आदि आदि आदि। अंधेरे में नहीं खाना, ये भी एक उसका नियम होता है। तो इतने जब प्रणाम हो गए तो थोड़ी देर बाद बरेली में, उस समय उत्तर प्रदेश में उनको बहुत बड़ा पुरस्कार मिला था, उत्तर प्रदेश की धरोहर रहे थे सेठ त्रिलोकीनाथ जी, अभी भी पुराने लोगों ने जानते। तो वो कमरे में आ गए, तो बाबा ने बिठाया, हाँ छोटे महाराज का वो बिल्कुल पूरी ऐसी टोपी पहनते थे, आनंद से रहते थे सेठ जी, वो लेवल के, स्टेट लेवल के। एक ज़माने में उनके नाम के बैंक शुरू हुए थे, इस लेवल के व्यक्ति थे। तो बिठाया तो बाबा उनको ये बात बोले कि आज मैंने इससे अपनी पूरी परंपरा को प्रणाम कराया
और मेरे भीतर बैठकर एक एक जने ने आकर इसको आशीर्वाद दिया। तो उस स्पंदन को मैंने उनके कहने के समय अनुभव नहीं किया। मैं ठीक खुश हुआ, भावुक हुआ, बात पूरी हो गई। अब कुछ समय और व्यतीत हुआ, हमारी सेवा आई। उसके कुछ समय के बाद में सेवा आने से पहले जनेऊ संस्कार हुआ। तो गोसाई का सेवा आने से पहले चरण छुअन संस्कार होता है, जिसमें राधा रमण जी के अपरस होने के बाद वहाँ दीक्षा मिलती है। अपरस में ही सेवा वाले गोसाई जी दीक्षा देते हैं। फिर ठाकुर जी की देहली पर शपथ आदि ली जाती है, फिर देहली स्पर्श होता है, फिर भीतर जाके पहली बार इत्र आदि लगा के चरण छुअन संस्कार होता है, चरण छुआ जाता है ठाकुर जी का पहली बार। तो उसके लिए हमने एक नॉर्मली एक एज भी डिसाइड कर ली है कि भाई 16, 17, 18 वर्ष का लगभग बच्चा हो जाए, क्योंकि अंदर इतनी जिम्मेदारी की बात है, तब ये किया जाए, क्योंकि छोटे बच्चे में उद्दंडता भी हो सकती है। तो कुछ समय के बाद में उस दिन जब बाबा ने ये बात कही तो मुझे कोई ऐसा बात अनुभव में नहीं आई है। तो चरण छुअन संस्कार हुआ तो पिताजी महाराज मेरी परीक्षा लेने के लिए टालते रहे बार बार, और कहते कि हाँ वो गोसाई जी हैं एक मंदिर के पास, ये भी राइट साइड में इस तरफ जो स्टॉल लगाते हैं, जब आप बिल्कुल हमारी वाली बैठक से मुड़ जाते हैं, उनके पिताजी थे सेवा में। बोले वो है ना, उनसे ले लेना दीक्षा। तो मैं बोला मैं तो नहीं लूँगा। फिर उसके बाद में अच्छा वो उनसे कह देता, उन्होंने 15 नाम गिना दिए। तो मैंने कहा आपको देने में कोई तकलीफ है क्या, बताइए, जब आप दोगे जब मैं करूँगा। बोले तो मानेगा नहीं। तो मैंने कहा क्या मुझे मानना चाहिए या बताओ। खैर मैं इतनी नहीं बोल पाता था उनसे, मैं बहुत गंभीर रहता था। तो फिर उसके बाद में वो अपरस होकर आए और वो ऐसा कुर्ता जैसा पहनते थे और जिसमें बटन नहीं हो, उनकी पुरानी फ़ोटो देख सकते हो आप, और सिल्क का उन्होंने क्रीम कलर के कपड़े पहने थे। गुरु का वेश भी याद होना चाहिए, जब वो तुम्हारे भीतर आवेश करता है तो प्रवेश करता है। तो ऐसे बैठे थे, मुस्कुरा रहे थे, तिलक उन्होंने किया। फिर जहाँ घंटा बजता है ना, राधा रमण जी का भंडारी जी बैठते, ठीक उसके उस तरफ कोने में आसन लगा और फिर उन्होंने तिलक आदि लगाया, कंठी आदि प्रदान करी। फिर उन्होंने मुझे कान में मंत्र दीक्षा दी और फिर मैंने उनको प्रणाम किया। तो उस समय मैंने उनको एक बात कही, मैंने एक बार प्रणाम किया, फिर खड़ा हुआ। तो मैंने ऐसे पूछा मैं एक बार ही प्रणाम करूँ? बोले तेरे एक प्रणाम में सबके प्रणाम हो गए, ऐसा बोले। ठीक है। इसके बाद में फिर पिताजी महाराज सेवा की व्यवस्था में चले गए और फिर मुझे उससे कहा तो चरण छूते से वो मेरे साथ नहीं रहेगी। नहीं, जब मैंने अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने मुझे एक बार अंदर बुलाया, आ जाओ। 4-5 गोसाई अंदर खड़े हुए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मुझे भी याद है वो पहली बार, ओ हो कि अंदर मैं बाहर खड़ा था जहाँ पे जो चांदी का दरवाज़ा, बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया, आओ 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 भैया, आओ आओ आओ। वो ध्वनि मेरे कान में अभी भी है। कभी कभी मैं अपने भजन में होता हूँ तो वो आ जाओ मुझे बड़ी प्रेरणा देता है, और सपने जो अंदर है वही तो बुलाएगा। और मैं भी यही करता रहता हूँ कथाओं में, अपने शिष्यों को तो कहता हूँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो भीतर मैंने प्रवेश किया और हाथ धोए, फिर पिताजी चले गए। श्रृंगार आरती का ये समय था, वो पहली आरती मैंने श्रृंगार आरती की राधा रमण जी की। उस समय फिर ठाकुर जी के इत्र लगाया ऐसे हाथ में, तो खस का इत्र था, मुझे अभी भी याद है। ऐसी बड़ी शीशी थी, वो इत्र पिताजी महाराज ने मुझे दिया था। वो इत्र वो था जब उन्होंने चरण छुए थे, तो उस समय का वो इत्र था, लगभग 30 वर्ष पुराना। वो अभी भी है मेरे पास, मेरे लॉकर में रखा है। लॉकर कहाँ ये नहीं बताऊँगा। तो ऐसे ऐसे इत्र लगाया और लगा के तो मैं यूँ हाथ ले गया। अब मुझे वो कहें साथ में कि जो सब गोसाई जन और थे कि आगे तक ले जाके छुओ, सो मैं यूँ हाथ ले जाऊँ और मुझे भरोसा नहीं हो कि मैं ये करने वाला हूँ, और मुझे लिटरली मैं फिर से ले जाऊँ, मुझे हो तो गया। नहीं, मुझे ये भरोसा नहीं हो रहा था कि जिनको मैं बचपन से एक डिस्टेंस से देख रहा था वो इतने पास मेरे खड़े हो गए, इतने पास। इस बात को सब नहीं समझ सकते, कोई समझ सकता है, इतने पास। तो फिर से तो
अल्टीमेटली हुआ ये कि जो पास में जन खड़े थे उन्होंने मेरे इधर थोड़ा सा दोनों तरफ से छूकर हाथ आगे किया, और जब हाथ आगे किया तो मैंने सबसे पहले तलुआ का स्पर्श किया। तो बिल्कुल सेवा की ये मर्यादा है कि उसमें भाव का व्यतिरेक नहीं हो सकता। मतलब तुम आत्मानंद में, अपने आनंद में चले गए तो, प्रेमानंद में चले गए तो सेवानंद कैसे लोगे? यही तो सेवा की सबसे बड़ी मर्यादा है। तो मेरा एक एक रोम रोमांचित हो गया, आनंद हुआ, मैं उसकी वो अवर्णनीय अनुभव है। तो उस दिन की सेवा हुई, ठाकुर जी की मुझे आरती सिखाई गई, मैंने आरती करी, फिर उसके बाद प्रसाद बांटा, फिर मैं सेवा में रहा। जो उस दिन घर में आके सोया, और जब सोया तो मेरे स्वप्न में मुझे मेरी अपनी पूरी परंपरा का दर्शन हुआ। और वो दर्शन हुआ कि मैं वही जो आज राधा रमन जी के गर्भगृह में गया, मैंने, ठाकुर जी ने सब वही पोशाक, वही श्रृंगार, और मैंने जब पिताजी महाराज को प्रणाम किया, ठाकुर जी को छुआ, तो श्री माणीलाल जी महाराज, शोभन लाल जी महाराज, दामोदर लाल जी महाराज, गुलाब लाल जी महाराज, पूरी परंपरा ने आकर मानो आशीर्वाद दिया। तो जो बाबा ने उस समय किया था उसकी पूर्ति का अनुभव, तो मुझे ये अनुभव हुआ कि इस जीव को उन आचार्यों ने अपने इस घर में जन्म देने का ये सौभाग्य जो प्रदान किया, और जो उनका वो ट्रायल था, आज ठाकुर जी का स्पर्श करके मानो वो ट्रायल सक्सेसफुल जैसा हुआ, जो उन्होंने मुझे आशीर्वाद रूप में प्रदान किया। राधे राधे।